हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो लेक्चर मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट आपको जब तक मिलेगा तब तक तो सुबह हो चुकी है ना। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। बात तो किसकी करनी है? इंग्लिश के कोर्स की, है ना। बात तो मुद्दे की है कि इंग्लिश के कोर्स की बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपका 1 मिनट थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनो। जो लोग फ्रेशर हैं वो फुल एनर्जी के साथ तैयारी करते रहो, क्योंकि जो बच्चा फ्रेशर होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत एनर्जी होती है। और ये एग्जाम एनर्जी का ही खेल है, नॉलेज का खेल नहीं है, एनर्जी का खेल है फुल्ली। तो वो तो अपनी उसी एनर्जी के साथ तैयारी करते रहो। और जिन बच्चों ने अभी पिछला मेंस दिया है, जस्ट पीछे अभी जो मेंस हुआ था उसको दिया है, उन बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, कम से कम जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ अपनी तैयारी मत छोड़ना। आप अभी जिस फॉर्म में चल रहे हो उसको कंटिन्यू रखना। क्योंकि अगर आपने एक बार इसको हैम्पर कर दिया, आपने कोई वेब सीरीज देखने में या क्या कोई मूवी देखने में टाइम अपना निकाल दिया, सोचा कि यार 15-20 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, पता नहीं चलेगा वो कब 2 महीने हो जाएंगे। और अभी जो आपकी फॉर्म है वो आप खोदोगे। अभी जो दिमाग में आपके जो डेटा, जो चीजें, जो स्टोर है ना, वो आपके लिए एक संपत्ति के रूप में, यानी कि आपकी एसेट है वो, इसको कभी मत खोना। यानी कि अपनी तैयारी आगे जारी रखो, कंटिन्यू पढ़ते रहो, थोड़ा पढ़ते रहो, 2-4 घंटे पढ़ते रहो, बट पढ़ते रहो यार प्लीज। क्योंकि अभी जो आप तैयारी करोगे ना शांति काल में, वही आपका मतलब आपको टॉप कराएगी एग्जाम। एग्जाम देखो, वैकेंसी आने के बाद तो सभी तैयारी करेंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लाइब्रेरियां भर जाएगी, हो जाए उनका नहीं होता है। जो बच्चा अभी तैयारी करेगा ना, सिलेक्शन वही निकालेगा। और ये वैकेंसी जो अगली आने वाली है, ये रॉकेट की तरह आएगी, रॉकेट की तरह जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। और जिन बच्चों ने मेंस लिखा था वो अपनी तैयारी किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। अब चलो आगे बात करते हैं अपने कोर्स की, कि ये क्या है, कोर्स में क्या होगा, क्या चीजें होगी, कैसे लेना है, फीस क्या होगी, सब कुछ बात करेंगे। पहली तो बात क्या है, देखो ये एक हमारा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है। इसके अंदर आपको पूरा इंग्लिश की ग्रामर, वोकैब, कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका इंडेक्स क्या है कि एडवांटेज, पहला ही पहला टॉपिक है एडवांटेज, यानी कि इस कोर्स को लेने के क्या फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे? फायदे इतने से होंगे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। और बात देखो इसके अंदर कंटेंट, कंटेंट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। और क्या होगा, हाउ वुड वी प्रोसीड, हम कैसे कैसे इस कोर्स को आगे रन करेंगे, वो सब आपको बताएंगे कि पहले क्या कराएंगे, बाद में क्या करवाएंगे, वो कैब कैसे कराएंगे, ग्रामर कैसे करवाएंगे, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और इस कोर्स की क्या फीस होगी, और एडमिशन प्रोसीजर, आप इस कोर्स को कैसे खरीद सकते हो। यानी कि कोर्स क्या टेलीग्राम पे होगा सर, किसी ऐप पे होगा, वेबसाइट पे होगा, कहाँ होगा, कैसे मिलेगा, वो सब आपको बताऊंगा। और देखो अपना क्या है, कनेक्ट सिविल का टेलीग्राम चैनल है। वेलकम टू कनेक्ट सिविल्स, यानी कि कनेक्ट सिविल के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इसको ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लेट्स कनेक्ट इट पे मैसेज कर सकते हो। मतलब आपको उसका आंसर बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ लेना। मैं इसको मतलब मैं खुद के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आप पढ़ लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। जैसा मैंने पहले भी बताया, क्या एडवांटेज मतलब फायदा। सर क्या फायदा होगा यार, फायदा कैसा फायदा चाहिए आपको, फायदा किस किस चीज का होगा? फायदा होगा आपके नंबरों का, और आपको चाहिए भी क्या, नंबर ही तो चाहिए ना। फायदा होगा नंबरों का इस कोर्स से। देखो नंबरों का फायदा लेने से पहले थोड़ा सा डेटा देखो आप क्या होता है। कि देखो यहाँ रैंक कितने लिखी है, 1234, यानी कि रैंक 1234 पर आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई सर्विस अलॉट नहीं होगी, अलाइड वलाइड कुछ नहीं मिलेगा आपको 1234 पे। अब देखो जैसे ही आपने 20 नंबर बढ़ाए, नंबर नंबर कितने बढ़ाए आपने, नंबर 20 बढ़ाते ही आपकी रैंक कहाँ चलेगी, 551 पे। और 551 पे आपको क्या मिलेगा, 551 पे आपको सर्विस जरूर अलॉट होगी, चाहे कुछ भी अलॉट हो, बट अलॉट जरूर होगी। अब देखो ये 20 नंबर बढ़ाते ही आपकी रैंक रैंक बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई। अब उसके बाद देखो, अगर आपने 20 नंबर और बढ़ा लिए तो आपकी रैंक कहाँ चली जाएगी, 199 में। 199 का मतलब है आर एस की टॉप की 3 या 4 सर्विसेज में से आपको एक जरूर अलॉट होगी। देखो आप 40 नंबर बढ़ाते ही कहाँ से कहाँ चले गए, टॉप में चले गए। और दूसरी तरफ आपको कोई सर्विस भी अलॉट नहीं हो रही थी। और देखो अगर आप 20 नंबर और बढ़ाने की हिम्मत रखते हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, रैंक आ जाएगी आपकी 56। 56 का मतलब प्रॉपर। देखो कि नंबर तो कितने बड़े हैं, 60, और रैंक कहाँ से कहाँ चली गई, 1234 से 56 पे। अब आप ऐसे मत सोचना कि 60 नंबर तो सर बहुत हैं, कैसे लाएं। बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं यार, हर जगह गुंजाइश होती है बढ़ाने की। खासकर पेपर 4 में बहुत ज्यादा, मतलब पूरा, आप तो ये मानो पूरा खुला ग्राउंड पड़ा है, आप आराम से बढ़ा सकते हो, बहुत इजीली बढ़ा सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके यार, 1234 पे कोई सर्विस अलॉट नहीं हो रही है, दूसरा तरफ आपको अगर प्रॉपर
मतलब टॉप की 3 सर्विसेज में से कोई मिल रही है ना, तो इन दोनों बातों में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, और नंबर बहुत थोड़े से बढ़ाने हैं, 40 नंबर बढ़ाते ही आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत समझिए, 2021 का रैंक का एक छोटा सा क्या है, ग्राफ है। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं, देखो कि इस कोर्स में मेरी तरफ से क्या होगा, है ना, इनपुट साइड क्या होगा। मेरा इनपुट साइड फुली कंप्लीट होगा, मतलब मैं अपना 100% दूंगा। और मैं आपको इस बात, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं आपको एसडीएम बना दूंगा, मैं नहीं कह रहा आपको ना, क्योंकि देखो ये चीजें, सिलेक्शन हो गया या आपका एसडीएम बनना, ये सब चीजें बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लक फैक्टर भी होता है, उस दिन आपकी तबीयत कैसी है, और बहुत सारी चीजें होती है यार, कि आप जिस टेबल पे आप एग्जाम दे रहे हो टेबल ही टूटी हुई मिल गई, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको एसडीएम बना दूंगा, आपको आरएस बना दूंगा। हाँ, मैं इस बात की गारंटी जरूर दे सकता हूँ आपको कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसा ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा कि जो मैं ना पढ़ाऊंगा आपको। आपको एग्जाम के अंदर ऐसी कोई चीज नई देखने को नहीं मिलेगी कि जो मैंने आपको ना बताई हो। ये पक्की बात है मेरी तरफ से, इतना अश्योरेंस मैं आपको पक्का दे सकता हूँ। या मेरे से पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक देखो या किसी भी टीचर के नोट्स देखो, आपको कुछ भी उसमें नया नहीं मिलेगा। इस बात की मतलब पक्का पक्का आश्वासन है मेरी तरफ से, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। इतना भरोसा आप मेरे पे अच्छे से कर सकते हो। मतलब मैं मेरे इनपुट साइड में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़ना। आप उन मैं मेरी मेरे द्वारा सिखाई गई चीजों को अप्लाई करने में कोई कमी मत छोड़ना। आपके मार्क्स जरूर जरूर बढ़ेंगे, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। मैंने पहले भी देखो यूट्यूब पर फ्री में कोर्स करवाया ना, उसमें देखो मैं, सोचो कि लोग पहले प्रेजेंट पढ़ाते हैं टेंस के अंदर, मैंने क्या पढ़ाया, पास्ट। मैंने आपको क्या पढ़ाया, पास्ट। आप ना जो पहले की 10 एरर आई है ना, उसके अंदर जो टेंस की और वर्ब की एरर है ना, उनको उठा के देखना, वो सारी पास्ट की है। तो यार मेरा दिमाग थोड़ी खराब था, मैंने आपको पास्ट पढ़ाया, मुझे पता है कि क्वेश्चन पास्ट में से पूछेगा। और दूसरी बात ये, जब इंसान सच में इतनी मेहनत करता है ना, तो माँ सरस्वती भी उसका साथ देती है। तो आप कुछ भी मानो जाए, मतलब भगवान ने मेरा साथ दिया है तरीके से ना, क्वेश्चन पास्ट में से। और कुछ दूसरी बात ये कि यार मैं इतना डीप एनालिसिस करता हूँ कि मुझे थोड़ा ऐसे आइडिया लग जाता है कि यार ये क्या पूछेगा यार ना, ये कैसे कैसे क्या पूछेगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। मतलब जो क्वेश्चन इस बार आरपीसी ने पूछे हैं ना एरर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें 2-3 टॉपिक अलग से पढ़ने होंगे, अलग से पढ़ने होंगे बिल्कुल। और बहुत डीपली भी पढ़ने होंगे उनको, तो अच्छे से सीखेंगे उनको। अगली बार आरपीसी उससे एक कदम आगे क्वेश्चन पूछेगी, अपने उससे 2 कदम आगे पढ़ के जाएंगे, आपका क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। तो इनपुट साइड की तरफ से मेरी तरफ से फुल गारंटी है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपको एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा आपके लिए कि जो आपको आपको मैंने ना पढ़ाई हो और आपको कहीं देखने को मिल जाए, है ना, बिल्कुल। अब देखो आगे बात करते हैं। आगे देखो मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ कि जो लैंग्वेज होती है वो बाकी सब्जेक्ट से कैसे अलग होती है। एक तो लैंग्वेज में क्या आपको पेशेंस बना के रखना है ना, धैर्य, मतलब आपको क्या रखना है, पेशेंस बना के रखना है। क्योंकि इसका इंप्रूवमेंट थोड़ा सा लेट आता है। एक बार के लिए ऐसे लगता है कि यार पढ़ लिया फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पहले भी 10 में से 2 एरर सही कर रहा था, 3 एरर सही कर रहा था, अब पढ़ लिया उसके बाद भी 3 ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे लेट आता है। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है, पॉलिटी वॉलिटी में आर्टिकल रट लिए तो उसका इंप्रूवमेंट आपको जल्दी देखने को। बट मैं आपको बताऊं, आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आईआर, कोई भी सब्जेक्ट आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसको 2 महीने के लिए छोड़ दो, आप सब कुछ भूल जाओगे, साफ हो जाएगा, दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। बट लैंग्वेज में कितना बड़ा बेनिफिट है, एक बार तो इसको टाइम देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, बट उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है ना, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत एक्सपोनेंशियल है। आपका ये जीवन भर साथ देगी। आरपीसी में आप कभी भी मुंह उठा के पेपर देने जाना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, यानी कि आपके इंग्लिश में हमेशा मतलब आप अच्छा ही स्कोर करोगे। देखो शुरू के अगर आप मतलब आप 20 आवर मेरे से ग्रामर पढ़ोगे, आप में इंप्रूवमेंट आएगा 10 नंबर का मात्र। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच में 10 नंबर का इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन जैसे ही 40 आवर्स कंप्लीट होंगे ग्रामर के या वोकैब के सब चीजों के ट्रांसलेशन के, इंप्रूवमेंट आ जाएगा 40 मार्क्स का। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, 60 आवर्स कंप्लीट होंगे, इंप्रूवमेंट आएगा 50+ मार्क्स। ये एकदम पक्का है। मैंने जो पीछे यूट्यूब पे कोर्स कराया था, आप उसको भी आप देखना ना, उससे भी कितना इंप्रूवमेंट आया बच्चों में। तो यार वो तो एक फ्री कोर्स था, में जब मैं इतना करवाया मैंने आप लोगों को, तो मैं पेड कोर्स में तो उससे 100 गुना ज्यादा करवाऊंगा आपके लिए ना। मैं खुद बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, मतलब आपके भरोसे ज्यादा चीजें मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं मेरी तरफ से आपको सब कुछ करके दूंगा। आगे चले, यानी कि इस एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस से मेरा इतना ही कहना है कि लैंग्वेज के अंदर ये एक अलग से प्रिविलेज होता है। एक बार इसको इंप्रूव कर लो, ये जिंदगी भर आपका साथ देगी। उसके बाद देखो कि हमारे इस ये जो इंग्लिश का कोर्स होगा, इसके अंदर कंटेंट क्या होगा। कंटेंट क्या होगा, देखो बहुत सिंपल से है। 52 वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, कितने, 52। और क्या मिलेगा आपको, 12 डाउट
सेशन या रिवीजन क्लासेस मिलेगी आपको। और क्या मिलेगा, डेली प्रैक्टिस शीट यानी कि डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल दो, डेली प्रैक्टिस पेपर बोल दो, डेली प्रैक्टिस शीट कुछ भी है ना, डीपीपी मिलेगी आपको डेली की। हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलेगी। और देखो कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, 3 मंथ्स होगी, यानी कि 3 महीने में कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका। लेक्चर डे कितने, 52 मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि 52। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या 4 डेज ए वीक है ना, यानी कि देखो क्लासें कितने दिन होगी, हफ्ते में 4 दिन होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। कितने दिन होगी, 4 दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मंडे को भी क्लास होगी, लेकिन मंडे को कैसी क्लास होगी, मंडे को डाउट क्लास होगी, हमेशा डाउट क्लास या फिर रिवीजन क्लास, यानी कि टोटल क्लासेस तो आपकी 5 ही होगी हफ्ते में, बट मंडे वाली क्लास को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो डाउट या फिर रिवीजन क्लास है। वो कैसे होगी मैं आपको आगे समझाऊंगा, देखो वो उसका भी है कुछ। 1 डाउट क्लास, रिवीजन क्लास एवरी वीक। मंडे को क्या होगी, एक डाउट या रिवीजन क्लास होगी। आगे देखो लेक्चर ड्यूरेशन कितनी होगी, 1.3 आवर्स है ना, यानी कि देखो 1 घंटे में मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और 30 मिनट्स में क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको डेली वोकैब पढ़ाऊंगा। वोकैब मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मतलब बाकी लोगों की तरह मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आपको पीडीएफ दे दी, अब बोल दिया कि यार याद कर लो, ए से आई तक का टेस्ट होगा, ए से जे तक का टेस्ट होगा, कल कल जेड से पी तक का टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यार उस पीडीएफ देने का क्या मतलब है, ऑलरेडी पीडीएफ तो मार्केट में पहले से बहुत है। मैं कह रहा हूँ उस पीडीएफ को भी छोड़ो, ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिनके अंदर बहुत सारी वोकैब लिखी है, लेकिन बच्चा इतनी उनको आसानी से याद नहीं कर पाता है, बच्चे की पूरी मदद करनी पड़ती है उसके अंदर। दूसरी बात, अगर मैं किसी वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे से उस वर्ड को एक बार सुन लोगे ना, आपको वो आपकी परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, इस बात को मानो। अगर आप मेरे से 600 वर्ड की मीनिंग सुनोगे ना, आप 200 भूलोगे तो 400 आपको याद हो जाएंगे, 200 को एक बार और पढ़ोगे तो आपको कंप्लीटली 600 पूरे वर्ड याद हो जाएंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी होगा, देखना। और उसके बाद देखो बात करते हैं कैसे कैसे क्लासें होंगी। वोकैब विल बी कवर्ड इन एवरी वीडियो लेक्चर, यानी कि वोकैब कंप्लीटली वोकैब आपको सभी वीडियो लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। पूरी वोकैब पढ़ाऊंगा मैं, कितने वर्ड पढ़ाऊंगा आपको, करीब करीब 2700 वर्ड्स, यानी कि 2700 वर्ड, यानी कि 2500 से 3000 की वोकैबुलरी मैं आपको क्लास में याद करवाऊंगा तो करवाऊंगा मैं, ये पक्की बात है। तो वो कैब की आप टेंशन मत लो। और डेली ग्रामर का तो आपको पता ही है कि मैंने पहले भी देखो आपको बहुत बहुत ज्यादा सही पढ़ाई थी, तो अब अगर पेड कोर्स है तो मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लूंगा। क्या पढ़ाना है, क्या नया ऐड करना है, आरपीसी ने इस बार क्या क्वेश्चन घुमा के पूछे हैं, है ना। इस बार तो पूछ लिए, अगली बार आरपीसी और क्या पूछ सकती है, मैं वो भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो अपने को आरपीसी अगर 1 कदम जा रही है ना आगे, अपने उससे 4 कदम आगे चलेंगे, वो कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। और अगर इंसान कुछ मेहनत करे ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो अब देखो बात करते हैं कि 4 दिन लेक्चर हो गए, 4 दिन लेक्चर होंगे। देखो ट्यूसडे को लेक्चर हुआ, वेडनेसडे को लेक्चर हुआ, थर्सडे को लेक्चर हुआ और फ्राइडे को लेक्चर हुआ। 4 दिन लेक्चर हो गए, ठीक है जी। अब क्या आएगा, सैटरडे संडे। सैटरडे संडे 2 दिन आपकी क्या रहेगी, छुट्टी। छुट्टी क्यों रखी है, ताकि वो 4 दिन जो आपकी क्लास हुई है ना, उसके अंदर जो कुछ आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो, और क्या कर लो, जो आपको डीपीपी दी गई थी उनको क्या कर लो, एक बार फिर से सॉल्व कर लो, उनको देख लो। और तीसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चे अपने पास ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में, क्योंकि देखो अपनी तो मतलब कोचिंग ऐसी ना, पूरा क्वालिटी कंटेंट पर ही बेस है, अपने पास कोई बहुत भीड़ नहीं है ना। तो इस क्वालिटी को पहचानने वाले लोग कितने हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं मार्केट के अंदर। वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं पहले से कोचिंग ले चुके हैं, या मेंस का एग्जाम दे चुके हैं, या कहीं सेलेक्ट भी हो रखे हैं अलाइड में या कहीं। तो अपने पास क्या बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब वाले हैं। तो उनके लिए क्या सुविधा है कि हो सकता है उनको 4 दिन टाइम ना मिला वीडियो देखने का, डीपीपी सॉल्व करने का, तो सैटरडे संडे सबकी छुट्टी रहती है। सैटरडे संडे अपने आराम से 4 वीडियो देखे, डीपीपी सॉल्व की और अपना अपने आप को प्रिपेयर करके रख लिया। कब के लिए, मंडे को क्लास होगी किसकी, अपनी डाउट की। सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को क्लास हुई डाउट की। अब सैटरडे संडे में आपको डीपीपी सॉल्व करते समय जो भी डाउट आए और हुआ, तो आप कब पूछ सकते हो मेरे को, मंडे को पूछ सकते हो उस क्लास के अंदर। और मंडे को डाउट की क्लास, रिवीजन क्लास होगी खत्म, उसके बाद फिर से 4 क्लास चलेगी, ऐसे चलेगा अपना कोर्स। और देखो डेली के कितने वर्ड कराएंगे आपको, 40 वर्ड्स करवाऊंगा मैं ना। ऐसे करते करते मैं आपकी पूरी वोकैब करा दूंगा, और ऑलमोस्ट 2500 से 3000 वर्ड, मतलब 2700 वर्ड मैं आपको करवा दूंगा। और देखो ये तो बात होगी ग्रामर की, ग्रामर पढ़ेंगे 1 घंटे, 30 मिनट पढ़ेंगे वोकैब, 2 चीज होगी। अब देखो तीसरी बात करते हैं डीपीपी की। डीपीपी में आपको क्या मिलेगा, डीपीपी में आपको क्या मिलेगा ना, 5 तो मिलेंगे ट्रांसलेशन, क्या मिलेंगे, 5 सेंटेंस मिलेंगे ट्रांसलेशन के, 10 सेंटेंस मिलेंगे, सॉरी 10 मिलेगी वोकैब, और 10 मिलेगी एरर। ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ी चीज है, ट्रांसलेशन को आप 10 नंबर का मत मानो, 10 का तो इंग्लिश में, 10 का हिंदी में भी है, 20 नंबर का हो गया। और 20 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, हम इनको ऐसे ही बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। यार 20 नंबर की राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों मिला के भी नहीं होगा, अकेला ट्रांसलेशन 20 नंबर का है। 20 नंबर की आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं होगी, अकेला ट्रांसलेशन 20 नंबर का है, सोचो ना। ट्रांसलेशन की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये अपने को प्रैक्टिस डेली करनी है। डेली के 5 दूंगा, 4 दिन में अपना करके देख लिया डेली, जो भी डाउट हुआ मंडे को पूछ लिया, बात खत्म। ऐसे और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, इंप्रूवमेंट बहुत ड्रास्टिकली आएगा, देखना। आगे चलो, सैटरडे संडे को ऑफ रहेगा, फिर रिवीजन डाउट क्लास होगी, फिर अपनी प्रॉपर वापस वही क्लासें होंगी।
बस ऐसा ही है। अब देखो, जो भी वोकैब आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे वो वन वर्ड हो, कंफ्यूजिंग वर्ड हो, साइन हो, एंटो हो, फ्रेजल वर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, या फिर ईडीएम हो, कुछ भी हो, उसकी पीडीएफ आपको पहले ही दे दी जाएगी। यानी कि मान लो एक बार के लिए अगर मैं आपको 600 वन वर्ड पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वन वर्ड पढ़ाने से पहले ही उसकी पीडीएफ दे दूंगा। आपको मैं डेली क्या पढ़ाऊंगा, वन वर्ड पढ़ाऊंगा 40, उसमें से कितने पढ़ाऊंगा, 600 में से मान लो मैंने 40 पढ़ा रहा हूँ। आप क्या करना, उन 600 जो मैंने आपको वन वर्ड की जो पीडीएफ दी है उसका प्रिंट आउट ले लेना, और जब मैं क्लास में पढ़ाऊं तो क्या करना, साथ साथ में उसको टिक करना, या मैं कोई एक्स्ट्रा वर्ड बताऊं तो वहां लिख लेना, मैंने कोई ट्रिक बताई याद करने की वो लिख लेना, मैंने कोई न्यूमोनिक बताया उसको याद करने का वो लिख लेना, मैंने कोई एग्जाम्पल बताया वो लिख लेना। तो उस अगर आपके पास पीडीएफ होगी तो आप लिख लोगे। इसलिए मैं क्या करूंगा, आपको वोकैब की शीट पहले ही दे दूंगा। बट ग्रामर का टॉपिक, सपोज कि मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टेंस की शीट पहले नहीं दूंगा। टेंस में आपको क्या मिलेगा, जैसे मैंने आज टेंस की क्लास ली, ऐसी पीपीटी होगी, आपको डेली पीपीटी मिलेगी। डेली क्या मिलेगी, पीपीटी। पीपीटी में से अपना रिवाइज करना। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, आपको क्या मिल जाएगी, प्रॉपर पीडीएफ। पीडीएफ कैसी मिलेगी, पीपीटी वाली पीडीएफ नहीं मिलेगी, उस प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी जिसका आप प्रिंट ले सकते हो, है ना। लेकिन वो कब मिलेगी, टॉपिक खत्म होने के बाद। एक टॉपिक खत्म हुआ, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दोबारा गौर से सुनो। ग्रामर का टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, उसकी पीडीएफ आपको प्रिंट फॉर्मेट के लिए मिल जाएगी। लेकिन ग्रामर में जो आपको डेली पढ़ाई जाएगी, उसकी पीपीटी डेली दे दी जाएगी आपको। समझ गए। वोकैब की पीडीएफ आपको वोकैब शुरू करने से पहले ही दे देंगे। तो आप क्या ना, अपना डेली डेली मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। ये तो होगी ये बात। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, आपको क्या मिल जाएगा, पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा कंप्लीट, वोकैब का, ग्रामर का, कॉम्प्रिहेंशन का, कंपोजिशन का, ट्रांसलेशन का, जो भी पूरा कंपाइलेशन होगा अपने पास आपके कोर्स का, वो पूरा आपको दे देंगे कंप्लीट। समझ गए, छोटी सी बात थी। अब देखो, डाउट आएंगे आपके बहुत सारे। आप कब कब पूछ सकते हो, मंडे को पूछ सकते हो मेरे से हमेशा, या फिर जो भी डाउट क्लास होगी, है ना, हर 4 क्लास के बाद एक डाउट क्लास होगी, तो मेरे से। वरना क्या करेंगे, देखो एक एक चीज और करेंगे, हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। अपना एक मतलब पिछले साल भी एक पेड कोर्स चला था, टारगेट 120 नाम से, जिसके अंदर अपने पास ऑलमोस्ट 380 सब्सक्राइबर, यानी कि 380 मेंबर थे अपने पास ना, थ्री मतलब 380 बच्चे अपने से जुड़े हुए थे उस पेड कोर्स के अंदर। इस बार भी उसमें हमने क्या किया था, हमने एक अलग से एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना रखा था उन बच्चों के लिए। और वो बच्चे क्या करते, उसमें अपने डाउट वाउट पूछते रहते। तो उसमें बहुत सारे, देखो डाउट क्या होते हैं, 80% डाउट तो दूसरे बच्चे ही आंसर कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि बच्चे ने सही आंसर किया ना, किसी ने किया है तो। अगर कोई गलत आंसर करता है तो मैं उसको सही कर देता हूँ, अगर किसी बच्चे ने सही आंसर किया तो ठीक है। और देखो दूसरी बात, आपने मान लो सपोज की लेटर लिखा, आपने प्रेसी लिखी, तो आप ही खुद उसमें से, मतलब देखो जर्नी बहुत लंबी है ना, तो आपको उसके अंदर क्या होता है, दोस्त मिल जाएंगे, साथी मिल जाएंगे। तो आप एक दूसरे की, आपने कॉपी चेक कर दी, एक दूसरे की छोटी मोटी कमी आपने भी बता दी, मैंने मॉडल आंसर डाल दिए, उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कैसा लिखा क्या लिखा। या फिर मान लो आपने कुछ पढ़ते समय आपको कोई डाउट आया, तो आप क्या करना, उस टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना अपना डाउट, तो मैं आपका वो डाउट आंसर कर दूंगा हमेशा। तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे अलग से, और उसके अंदर आप लोग अपनी छोटी छोटी टीम बना लेना, और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहना। मतलब पिछले साल भी हमने ऐसा किया था पूरा। और देखो, अब बात करते हैं कोर्स को परचेज करने की। कोर्स को कैसे परचेज करना है, मतलब कहाँ मिलेगा सर, टेलीग्राम पे मिलेगा, वेबसाइट पे मिलेगा, कैसे परचेज करें कोर्स। देखो, आपको कनेक्ट सिविल्स की अपनी ऐप है, आप लिखना CONNECT, कनेक्ट CIVILS, कनेक्ट सिविल, मतलब ऐप, मतलब उसमें प्ले स्टोर में। तो आप कनेक्ट सिविल अपनी ऐप को डाउनलोड करो और उसको रजिस्टर करो, और उसके अंदर आपको इजीली देखो ये कोर्स मिल जाएगा। और कितने का कोर्स, 4500 रुपीज का है ओनली। वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। और अभी अपने पास कोर्स में कितनी सीटें हैं, ओनली अपने पास 100 सीटें है। देखो 100 सीट इस वजह से है कि बच्चों के बहुत डाउट होते हैं यार। मतलब अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया ना, तो आप बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत भरमार भर ली, अब ये नहीं पता कौन क्या पूछ रहा है, किसका क्या चल रहा है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। रिजल्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, बच्चों का रिजल्ट देना, बच्चों में इंप्रूवमेंट लेके आना। जिस बच्चे के 15 नंबर आ रहे हैं ना, उस बच्चे को 50 नंबर पे लाके खड़ा करना। ये सबसे जरूरी चीजें हैं। तो सिर्फ सीटें कितनी है अपने पास, सिर्फ 100 सीट है। 100 सीट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपने पास एडमिशन नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन है कि बच्चों के डाउट नहीं क्लियर कर पाते हैं यार, कि 100 से ज्यादा होने के बाद ना डाउट वाउट में बहुत दिक्कत आती है। तो सिर्फ अपने पास 100 ही सीटें हैं। और आप कोर्स कैसे परचेज कर सकते हो, आप कनेक्ट सिविल के ऐप पर जाके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। और उसके बाद देखो, अपना कोर्स कंप्लीट कब होगा, 31 अक्टूबर को अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी, वैलिडिटी तो क्या है मैं आपको बताऊं, अपना साथ है ये ना। और ये RS मेंस तक आपके साथ रहेंगे एकदम पक्का। वैसे तो जिंदगी में भी कभी कोई कहीं भी जरूरत होगी हम सब साथ रहेंगे, बट ये
ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा कब तक, RS मेंस जब तक हो जाएगा तब तक। और मैं तो कह रहा हूँ हर बार क्यों हमें कोर्स लेना, क्यों बार बार तैयारियां करनी यार, बहुत अपॉर्चुनिटी लॉस्ट तो, अपॉर्चुनिटी तो लूज होती है ना हमारी। सोचो आप आज लग जाओ, एक साल में आपको सैलरी भी तो मिलेगी, वो सैलरी जोड़ो, वो भी तो लॉस हो रहा है ना। इतनी तैयारी करो, इतनी अच्छी इतनी गजब की तैयारी करो, इसी बार निकाल जाओ, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अभी से शुरू कर दो, अगर आप जीरो पर भी हो ना, आप इस वैकेंसी को मतलब आराम से बढ़िया अच्छी रैंक के साथ निकाल जाओगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगला देखो, द सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी विल बी प्रोवाइडेड ऑन द सेम डे। डीपीपी का सॉल्यूशन आपको सेम डे ही मिल जाएगा। और देखो, दिस इज लेक्चर एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम, आंसर इवोल्यूशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। ये सिंपल सी बात है क्या, कि जो डीपीपी दी जाएगी ना यार, उसका आंसर मैं इवोल्यूट नहीं कर पाऊंगा एक एक बच्चे का। हाँ, उसका सॉल्यूशन डाल देंगे, आप खुद मैच कर लेना। अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना कि सर मैंने ये लिखा था, आपने यार ये मॉडल आंसर में ये बताया, तो ये नहीं हो सकता क्या, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बिल्कुल। ऑल कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि जितना भी कंटेंट, जो भी पीडीएफ पीपीटी कुछ भी मिलेगा आपको, वो सारा आपको ऐप के ऊपर डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उसका प्रिंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि ऐप के अंदर ही रहेगा, नहीं, आप उसका प्रिंट भी ले सकते हो डाउनलोड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो बस मेहनत करेंगे जम के, और क्या, देखो आप और हम सब कर लेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से कुछ होता भी नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं लेनी है। और देखो, रिपा एडवांस अपना जो मतलब पिछले साल भी बहुत सक्सेसफुली रन किया था रिपा एडवांस को, इस साल भी है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट मेंस के नोट्स मिलेंगे, मेंस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप इतनी स्मार्ट तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो कि आप इतनी स्मार्ट तरीके से तैयारी शुरू करना शुरू कर दो। आप ज्यादा हाथ से मत लिखो, नोट्स वोट्स मत बनाओ, थ्योरी पे ज्यादा ध्यान मत दो, प्रैक्टिस खूब करो, पेपर खूब लिखो। मैं ये नहीं कह रहा आप हमारे ही लिखो, कनेक्ट सिविल के लो, आप जो आपके पास अवेलेबल हो सके ना वो लिखो। और देखो, डीपीपी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे से ग्रामर पढ़ो, उस ग्रामर को अप्लाई आप कहीं भी करो। आप मेरी भी डीपीपी सॉल्व करो, और मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी डीपीपी अवेलेबल होती है आजकल तो डेली, उनको भी सॉल्व करो ना, फ्री में मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सॉल्व करो। हाँ, उस डीपीपी में भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खूब मेहनत करो, हो जाएगा, खूब प्रैक्टिस करो। थ्योरी पे, ये थ्योरी में लिखने में, नोट्स बनाने में थोड़ा कम ध्यान दो, नोट्स आपको प्रिपेयर्ड मिलेंगे आपको रिपा एडवांस में। और देखो, मेंस के पेपर होंगे, उनके टेस्ट के इवैल्यूएशन मिलेंगे, और इवैल्यूएटर हमारे बहुत अच्छे हैं। और देखो, 25 प्रीलिम्स के टेस्ट भी मिलेंगे आपको। और क्या मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशंस मिलेंगे, यानी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको इतने से प्राइस में। और देखो, ये सेम रिपा लाइट है, रिपा एडवांस का छोटा वर्जन रिपा लाइट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन नहीं होगा, बाकी सब कुछ है, मेंटरशिप नहीं होगी, बाकी सब कुछ। आगे चलो देखो, और देखो अपकमिंग कोर्सेज, इसमें देखो डायग्राम, इंट्रो, कंक्लूजन, फैक्ट, ये क्या सब है ना, ये सब्जेक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चीजें चेंज करनी होती है। ज्योग्राफी में क्या करना है, डायग्राम बनानी है, इथिक्स में क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है। तो वो सब्जेक्ट की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी होती है, वो सब कुछ मतलब आंसर राइटिंग के अंदर आपका कवर किया जाएगा। और देखो, मैं टीम के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नियोन सर है, आर्गोन मैम है, क्रिप्टॉन सर है, रेडोन सर है, जेनोन सर है ना। सभी देखो, कोई आर एस सेलेक्टेड है, कोई आईआईटी दिल्ली का है, कोई आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी धनबाद, आईआईटी रुड़की, यूपीएससी इंटरव्यू दिए। तो मतलब बहुत ही क्वालिफाइड टीम है, जिसके आप ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। और लास्ट लाइन क्या लिखिए, वी आर बाई चॉइस नॉट बाई चांस। देखो, हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो बेरोजगार है, जो मतलब एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आ गए हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं। हम सब हमारी मर्जी से हैं। इस दुनिया में दो टाइप के टीचर होते हैं। एक तो वो टीचर होता है जो कुछ भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ाता है, इंग्लिश भी पढ़ा देता है, पबैड भी करवा रहा है, पॉलिटी, वो कुछ नहीं करवा रहा है एक्चुअली में आपको। एक गांव का अनपढ़ इंसान होता है ना, वो भी इस बात को समझता है, उसको भी डॉक्टर की जरूरत होती है, तो वो ऐसे पूछता है कि मुझे इसका स्पेशलिस्ट बताओ, के पास जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे जनरल लोगों के पास मत जाओ। तो दो टीचर होते हैं, दो टाइप के। देखो, एक तो वो टीचर है जो पैसा कमाता है इसलिए पढ़ाता है ना। दूसरा वो टीचर है जो पढ़ाता है इसलिए पैसा कमाता है। यानी कि मुझे देखो पढ़ाने का शौक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे इंग्लिश का शौक है, पढ़ाने का शौक है, और मैं इस वजह से क्या थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट दूसरा टीचर कौन है, वो सिर्फ पैसा कमाता है, पैसा ही पैसा कमाता है इसलिए पढ़ाता है ना। तो दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। तो हम यहाँ बाई चॉइस है ना, बाई चांस नहीं है। हम हमारी मर्जी से आए, हमें अच्छा लगता है ये सब करना, तो और ऐसा सब करते हुए थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो, कनेक्ट सिविल के बारे में आपको बता ही दिया। कनेक्ट सिविल चैनल, आप टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट तो आप लेट्स कनेक्टेड पे डाल देना, कोई भी क्वेरी कहीं पे डाल देना। और देखो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है यार, आप लोग एक दूसरे की रेस्पेक्ट किया करो, है ना। ये वैल्यूज आप अंदर अपने अंदर इनकलकेट करो सभी लोग, और एक्सरसाइज करो खूब डेली, और क्या, अच्छा अच्छा खाना खाओ, घर वालों से डेली बात करो ना। और उसके बाद देखो,
आप ये टेलीग्राम, ये मतलब ये चिड़िया एक्स ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अनलाइक भी, सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, बीच में क्या लिखा है, कमेंट। आप कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को यूट्यूब पर डालने का पर्पज इतना ही है कि आपकी सजेशन लिए जाए। और देखो आप लोग बहुत ही डिसेंट तैयारी कर रहे हो। मैं मतलब मैं नहीं पढ़ाता ना, एलडीसी को नहीं पढ़ाता, इंग्लिश तो वहां भी आती है, पटवार में भी जोड़ दी, जूनियर अकाउंटेंट में भी थी, और फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, थर्ड ग्रेड में भी है, भीड़ की भीड़ है वहां पे, है ना। और बहुत ऑफर है मेरे पास, मैं नहीं पढ़ाता ना, क्यों यार, मैं बहुत ही डिसेंट लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, जो कुछ बने, जो कुछ मतलब समझे, मेरे को खुद को भी समझे। तो आप यार थोड़ा मतलब सही चीजें लिखा करो, डिसेंट चीजें लिखा करो, फालतू के कमेंट मत करना, जो रियल में सही सजेशन हो वही सजेशन करना। मैंने देखा पिछली वीडियो पे कुछ भी लिखा, ऐसा नहीं लिखना होता यार, क्यों अपना टाइम खराब करना। तो आप लोग यार, यू आर सपोज टू बी वेरी डिसेंट, है ना, मतलब आप लोग यार अच्छी तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऑफिसर बनोगे तो बिहेव भी वैसा ही करो, प्लीज प्लीज। और अच्छे कमेंट करना, अच्छे सजेशन देना, आपके सजेशन की सही तरीके से, सही जेन्युइन सजेशन की बहुत वैल्यू है हमारी नज़र में। एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करते हैं। तो ये कोर्स आपको कैसा लगा, क्या लगा, इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या और ऐड करना है, क्या हटाना है, अगर आपको कुछ लगे, आपके सजेशन ऑलवेज वेलकम है, आप लोग जरूर करना। और इसी के